राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह हो चुकी है। सुबह आज बहुत खूबसूरत सुबह है। एक तो आज भाई जन्माष्टमी है और इतना बड़ा त्योहार, और भाई मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। आज बारिश तो आएगी, गड़गड़ दोपहर तक आ जाएगी बारिश। मौसम हो रखा है गड़गड़ वाला, तो भाई बारिश भी होगी और मौसम बहुत प्यारा है। और दूसरी बात, हैप्पी जन्माष्टमी सबको। और भाई अगली यही है कि बस काम मेरे सारे निमट चुके हैं, बाकी बस थोड़ा सा काम रह गया मेरा, और वो मैं काम निपटा लेती हूँ। मैं कर लेती हूँ अपनी पाठ पूजा यानी कि वहाँ मंदिर की, और साफ़ सफाई थोड़ी सी तो मैंने कर दी थी रात को ही, और अब मैं थोड़ी सी और सफाई कर दूँगी। वैसे ही बस भगवान जी सजाने हैं वहाँ पर, बाकी और मेरा सारा काम हो चुका है। ठीक है जी। और साहब हमारे गए हैं फूल लेने के लिए, तो फूल लेके आएंगे तब मैं बाकी अगली अपनी पाठ पूजा करूँगी। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद में। ठीक है जी। हेलो जी, भैया आ चुकी हूँ मैं फिर से अपने कैमरे पर। और कैमरे पर दुखी दुखी सी लग रही होंगी ना, दुखी मैं हूँ आज। कैसे दुखी हूँ वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। और फिलहाल ये जो ढब की आवाज़ सुन रहे हो, ये साहब जी बना रहे हैं प्रसाद। और प्रसाद यानी कि वो नारियल कूट रहे हैं, और वो पोसत वगैरह मिला के, धनिया वनिया मिला के भगवान जी का जो रात को 12 बजे खोलते हैं व्रत, वो वाला प्रसाद है। और पंचामृत मैं अभी बनवाऊँगी। और पंचामृत के लिए मैं काट रही हूँ अभी काजू बादाम। तो मैं काट लेती हूँ अभी ये बादाम और काजू ये। और फिर उसके बाद में, और आज मंदिर मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। एक तरफ मन दुखी भी और एक तरफ, अब तो खैर खुश हूँ मैं, लेकिन बहुत नुकसान हो गया मेरा। तो चलो बताऊँगी मैं, वो थोड़ी देर में बताऊँगी। जब तक मैं फटाफट ये काम करवा देती हूँ। और ये हमारा सारा सामान फैला पड़ा अभी, ये मैं अभी लगाऊँगी सारा सामान अलमारी में, वहाँ पे रैक में। और चलो जी, कर लेती हूँ मैं फिर अपने बाकी के काम। फटाफट कूट लेती हूँ मैं अभी, मतलब काट लेती हूँ अपने बादाम। और जब तक हमारे साहब कूटेंगे मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। और ये लो जी, साहब जी कूटने लगे हैं हमारे नारियल गोला, और कूट लेंगे फिर मेरी बारी आ जाएगी इनको। मैं तो फिर काटूंगी इन्हें चक्कू से, फटाफट काट लेती हूँ। हाँ जी, कैसा लग रहा आपको? बहुत बढ़िया लगा। प्रसाद में भागीदारी बन गए हो? क्या कह रहे थे, वो बात बोलो। हाँ, भागीदारी बन गया हूँ, पहले बन नहीं रहा था। मैं बोल रही थी कि मैं बना लूँगी प्रसाद, आप रेस्ट कर लो कोई ना। तो कह रहे ना मैं भी बनाऊँगा, मैं भी भागीदारी बनूँगा प्रसाद का। मैंने कहा ले आए हो आप? कह रहे ना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अब साहब, चलिए जी, अब मैं बताती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या नहीं हुई, आज क्या नुकसान हो गया मेरा। साहब हमारे जा चुके हैं और टाइम हो गया है 4:30। तो साहब की है जी आज जन्माष्टमी ड्यूटी, तो चले गए हैं साहब भी। जो मेरा प्रसाद था वो बनवा के गए हैं सारा। मुझे कुछ नहीं करना, बस खाना ही बनाना है रात का, बाकी मुझे कुछ नहीं करना। आ जाएंगे 12-1 बजे तक आ जाएंगे वहाँ की, जैसे ही ड्यूटी ख़त्म होगी आ जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि भाई मेरा नुकसान हो गया है आज। भाई सच्ची में इतनी परेशान थी मैं, जब मैं लड्डू गोपाल जी को नहला रही थी ना, मन में पहले ही कोई सोच ऐसी आ गई, पता नहीं कैसे आ गई वो सोच मेरे दिमाग में, कि कभी नहलाते नहला नहीं रही थी, कपड़े पहना रही थी, कि कपड़े पहनाते पहनाते कभी लड्डू मेरे हाथ से छूट जाए, और कभी फिर मेरे लड्डू के दोनों हाथ टूट। मैंने लड्डू गोपाल जी को तैयार भी कर दिया, इतनी अच्छी तरीके से सजा भी दिया, सब कुछ कर दिया, सब हो गया मेरा सारा सामान। मैंने अपना जितना भी मेरा था पाठ पूजा का, मतलब सारा काम मैंने कर लिया। सारा सामान मैंने जहाँ जहाँ जचाना था सारा जचा दिया, सजा दिया था मैंने सब दरबार। फिर हनुमान जी की मूर्ति, भाई इतने साल पुरानी थी वो हनुमान जी की मूर्ति, जो कि मेरे से आज टूट गई। और इतना रोना आ रहा है मुझे उस मूर्ति के लिए। उस टाइम भी मैं बहुत तो रोली, बहुत ज़्यादा रोली। आँख भी सच्ची में मेरी अब आँख इतनी दुख रही है, बहुत दुख रही है, कि इतनी संभाल के रखती थी। और मैं पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे टूट गई, कैसे मेरे हाथ से एकदम से कैसे हुआ, पता ही ना चला। कैसे गिरी ये भी नहीं पता चला कि कैसे गिरी है, कैसे क्या हुआ।
नहीं पता चला मुझे इस बात का भी। और भाई आज मेरी हनुमान जी की मूर्ति टूट गई और दोनों हाथ टूट गए उनके। भाई यकीन करो ना करो, देश बिना की रोल भी ली हूँ, लेकिन मन फिर भी अभी भी ऐसा ही है कि मेरे पापा की लाई हुई थी वो मूर्ति मेरे पास, और करीब करीब 15-20 साल पुरानी मूर्ति है वो। 8-9 साल तो मेरे ब्याह को ही हो गए। और पहले से ही मेरे पापा ने, कभी बालाजी गए थे मेरे पापा, वहाँ से लेके आए थे, और अब टूट गई भाई वो। कुछ तो मेरे पापा की याद इतनी थी उसमें कि कोई तो निशानी है मेरे पास, वो भी चली गई। और कुछ भाई सच्ची में मुझे इतना लगाव है अपने भगवान जियों से, जिनमें मैं ज़्यादा इतना विश्वास करती हूँ। बाबा हो गए हनुमान जी, और मेरे लड्डू हो गया, माता रानी हो गई, मेरे गुन्नू भैया हो गए, यानी गणेश जी महाराज जी। इतनी इतनी ममता मेरी उन लोगों के अंदर, इतनी ममता मेरे अंदर कि बस वही है कि सांस लेना बंद कर दो, पर इनका नाम जपना बंद नहीं करती मैं। वो मेरे नसीब है भाई, क्या दुख है क्या सुख है क्या नहीं है, वो मेरी किस्मत है। फिर भाई इनसे नहीं देखा गया मेरा रोना ऐसे। लानी तो देखो ना रोती जब भी लानी थी, रोली जब भी लेके आनी थी, अब दिलवा के लाए हैं। और ये भी सोचो भाई, सच्ची भगवान की कसम भाई, आप यकीन नहीं करोगे, जो मैं सोच के गई ना घर से कि चलो अब खूब रोली मैं खूब, और इन पता नहीं कितनी कोशिश कर ली इन्हें मनाने की कि कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं दिलवा के लेके आ रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं। पता नहीं भगवान जी ने कौन से संकट काट दिए हैं, क्या हो गया है, कोई अली बली थी जो अपने ऊपर ले गए हैं, या जो भी थी भाई, अब जो भी था जैसे भी था, शायद भगवान जियों के लिए तो मेरे जीवन में पहली बार मेरे से ये हुआ है। ना तो मेरे से कभी भी भगवान जियों के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मूर्ति टूट गई या कोई ऐसी चीज़ खंडित हो गई, मेरे से कभी नहीं हुई मेरे से ये चीज़ें। और भाई आज मेरे से ये चीज़ हो गई तो मन नहीं है मेरा आज बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में, हालांकि फास्ट आज, लेकिन वो चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। आपको दिखाऊंगी मैंने अपना दरबार भी इतना अच्छा सजा रखा है लड्डू का, बहुत अच्छा। और बाबा को भी मैं ले आई हूँ, बाबा हनुमान जी को ले तो आई हूँ। अब जिस मुहूर्त में ली, हमने मुहूर्त ही देख के गए थे, हमारे ये जानते हैं थोड़ा बहुत, तो जिस मुहूर्त में ली है वो मुहूर्त तो ठीक था, बस घर में थोड़ा सा आए तो वो मुहूर्त थोड़ा सा हो गया। तो अब इन्होंने बोला कि 4 बजे के बाद ही रखेंगे, इन्होंने मेरे को बोला था कि 4 बजे के बाद। भैया बाबा तो मैं ले आई हूँ हनुमान जी को, बस अभी शाम की पूजा करूँगी, तब उनको शामिल करूँगी अपने दरबार में, मंदिर में। बस यही रहा आज, इतनी तैयारी कर रखी आज मैंने सच्ची में कि ये करूँगी वो करूँगी, मन अब किसी भी चीज़ को नहीं है। साड़ी रातों रात तैयार करी, इतना वो करा, और फिर भी पता नहीं क्या हो जाता। एक तो मुझे ये फालतू की टेंशन ही नहीं जीने देती, यही नहीं जीने देती मेरे को। कुछ अनोखा ही जन्म लेके आई हूँ मैं, तो पता ही नहीं क्या जन्म लेके आई हूँ, क्या करके आई हूँ, क्या नहीं करके आई। एक औरत ऐसी नहीं है जो घर में बैठने के बाद भी नहीं जीने दे रही, एक औरत भी ऐसी लाइफ में नहीं आती। पूरी बात किसी को कुछ पता नहीं होती, बस इस मैटर पे कल करूँगी मैं बात, आज नहीं हो रही मेरे से ये बातें। एक तो सर दर्द हो रहा, इतनी रोली भै 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 करके सर फटने को हो रहा। जब बाबा जी आ गए, श्याम बाबा कह रही, बालाजी महाराज जी को लेके आ गई हूँ। जब थोड़ी शांति सी रही, थोड़ा
बातचीत भी कर ली साहब से ना, तो जब तक तो मैं ऐसे ही बैठी थी बस। चलो अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना दरबार कैसा सजा रखा है। और हनुमान जी को तो रात पे दिखाऊंगी, जो मैं अभी नए लेके आई हूँ। हर जो मैं बता रही थी कि भाई कैसे लेके आई हूँ मैं, कैसे हनुमान जी हैं। तो जो मेरे दिमाग में आया ना कि एक तो या तो मैं ऐसे ऐसे हाथ वाली लेके आऊँगी, या फिर मैं हाथ जोड़ के जो राम राम करते हैं वैसी वाली लेके आऊँगी। और एक दुकान पे गए तो हमें पसंद ही नहीं आई वहाँ पर। फिर दूसरी दुकान पे गए हम, फिर वहाँ पे देखी मैंने दो तीन थी वहाँ पर, एक पंचमुखी भी थे, लेकिन मैं वो नहीं लेके आई पंचमुखी वाले, क्योंकि जो मेरे दिमाग में छवि, और पता नहीं अपने आप ही छवि आ गई थी उनके टूटने के बाद ही, जब मैं रो रही थी कि मुझे अब ऐसी मूर्ति लेके आनी है। तो फिर मुझे वो वहीं मिली, सेम मुझे वहीं मिली। मतलब जाके देखी मैंने, एक दुकान पे तो मिली नहीं, दोबारा मैंने दूसरी दुकान पे गई तो मैंने वहाँ पे देखी। हम फिर 4-5 मूर्ति दिखाई, भैया ने नहीं पसंद आई हमने। तो फिर पता एक पीछे सी रखे थे, आगे की साइड हनुमान जी, फिर उसके बराबर में भी साईं बाबा रख रखे थे उन्होंने। फिर साईं बाबा के बराबर में गणेश जी थे, फिर उनके पीछे ये हनुमान जी बैठे थे। फिर इनकी नज़र पड़ी तो ये कहने लगे ये वाले पंचमुखी के ऊपर और इनके ऊपर, दोनों इनकी नज़र गई। फिर ये कहने लगे कि इनमें से बताओ। फिर मैंने कहा मुझे यही चाहिए, मेरे दिमाग में यही छवि आई थी और मैं यही लेके जाऊंगी। और बस मैं अब ले आई अपने हनुमान जी। नहीं रह सकती भाई, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि सच्ची बताती हूँ भाई, मैं अब ऐसी हो गई हूँ कि बस इंसानों के ऊपर से तो बिल्कुल ही भरोसा मेरा ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ही किसी के ऊपर ना कोई भरोसा कर सकती हूँ, ना कोई बात तो खैर मेरी कोई है ही नहीं। एक खुली किताब की तरह रही हूँ मैं हर किसी इंसान के साथ। उसके बावजूद भी ऐसी ऐसी बातें उठा के लाती हैं औरतें, ऐसी ऐसी चीज़ें उठा के लाएंगी जो है ही नहीं, दूर दूर तक ही नहीं है कोई मेरी ज़िंदगी की, मेरी फलाने की दिकड़ी की, कोई है ही नहीं वो बात। बिना बात की बात बना के लाते हैं। अब क्या करूँ मैं इन चीज़ों को। तो बस मैं अपने भगवान जी में खुश रहती हूँ। और भाई रही से मेरे बाबा हनुमान जी, इनके बिना तो मैं बिल्कुल नहीं जी सकती हूँ, बिल्कुल भी। कोई भी हारी बीमारी होती है मैं फट से इनके पास ही अर्जी लगा देती हूँ भाई, जैसे बैठ के अपने घर में ही, बाहर तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ। बस प्रसाद बोल देती हूँ बाबा का, तो अपना बांट देते हैं प्रसाद वरसाद। और तो बाकी भाई इतना आशीर्वाद मिल जाता है इनका, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बस यही थी जी आज की बात। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर, और बाकी आज रात की वीडियो देखते हैं कैसी बनेगी कैसी नहीं। साहब भी चले गए हैं, देखते हैं। और भाई अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि बस वो कहते हैं ना, कह रही वो, जब तक मैं थोड़ा सा क्या बोलते उसे, जब तक मैं थोड़ा सा नमक नहीं खाती जब तक मैं घूम जाती हूँ। तो आज नमक तो खाया ही नहीं है बिल्कुल ही। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको। कुर्ती लगा ली थी मैंने, अरे मैं दिखाती, इसी चला रखा है। दरबार मेरा इतना सुंदर हो रखा है, बहुत सुंदर। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके, ठीक है। ये देखो जी आज मेरा दरबार कितना सोहना लग रहा है, खूब सुंदर हो रहा है मेरा दरबार। और ये हैं जी मेरे लड्डू जी, बारिश आ गई है भाई। और ये मेरे लड्डू के खिलौने हैं, टैडी। और बाकी चलो भाई, यहाँ से ऐसे सजाया मैंने अपने दरबार को, ठीक है। और जैसे भी होगा फिर दिखाती हूँ मैं आपको। रात की इसमें थोड़ी सी वीडियो ऐड करूँगी, ठीक है जी। फिर मिलते हैं। मैं आ चुकी हूँ रसोई में, और रसोई में अब मैं क्या कर रही हूँ, रसोई में बना रही हूँ मैं मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि मैं मसाला भी छोड़ चुकी हूँ। और मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि आज व्रत भी है और वैसे भी साहब नहीं खाते हैं लहसुन प्याज, ये आपको बार बार मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये है जी मटर पनीर। और मटर पनीर को मैं तल के नहीं बनाती हूँ कभी भी। कभी जब मेरा मन करता है ना इनको वो क्या बोलते हैं उसे, टिक्का पनीर खिलाने का, जैसे शिमला मिर्च में लगा के और उसे फ्राई सा करके, जब उसमें मतलब ऐसे ही सेक के उसे फ्राई सा करके सेक के तब मैं दे देती हूँ इनको, तब खाते हैं हम लोग। तो भाई प्रसाद मेरा यहाँ ये बन चुका है,
प्रसाद हमारे साहब जी ने ही बना दिया था। ये रहा, ये प्रसाद है कैसा, धनिया, पोसत, नारियल और बूरा, ये चीज़ें इसमें, ठीक है। और अभी चरणामृत मैं बनाऊंगी, मतलब मुझे थोड़ा सा ही काम करना, वैसे साहब ने थोड़ा बहुत तो कर दिया था। और ये चले गए थे क्योंकि भाई इनकी ड्यूटी से फ़ोन आ रहा था, इमरजेंसी ड्यूटी लगती है ना आज के दिन, तो इसीलिए कहाँ जाऊँ, ठीक है। कैमरा ही सेट नहीं हो पाता। तो अब मैं कर लेती हूँ भाई, ये मसाला मेरा हो चुका है तैयार। तो अब मैं बना देती हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के बाद में मैं चरणामृत में थोड़ा सा वो दही को ना फेंटनी है बस मेरे को, बाकी तैयार है सारा सामान। तो ठीक है, मैं फटाफट कर लेती हूँ अपना ये काम। और ये नारियल रखा, आज साहब लेके आए नारियल की, नारियल पानी पी लेगी, मोटी एक दिन में कमज़ोर हो गई व्रत करके। ऐसा सोच चाहिए, कुछ भी सोच लेते हैं। तो आज ये नारियल पानी मैं नहीं पिया, इन्होंने एक घूंट भी नहीं पिया, कह रहे नहीं मैं आपके लिए लाया हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। और बाकी चलो फटाफट कर लेती हूँ मैं काम, और फिर इसके बाद देखती हूँ। मैं साड़ी डालूंगी, अभी थोड़ी देर में तैयार होंगी, मतलब थोड़ी देर में क्या, शाम को ही तैयार होंगी, 7 बजे से तैयार होना स्टार्ट करूँगी मैं, है ना। फिर रात के 12 बजे तक पहननी है मुझे वो साड़ी। तो फिर जब तक मैं अपना खाना वाना तैयार कर दूँगी फटाफट, और बस अब मेरे यही काम है, ठीक है जी। और सब्जी हो ही रही है तैयार, फिर मिलती हूँ मैं आपको साड़ी के साथ। चलिए जी, आ चुकी हूँ मैं लड्डू वाले कमरे में, और ये मैं बना ली हूँ अपना चरणामृत। और बस वैसे तो सारा सामान तैयार है, ये काजू वाजू काट ही रखे हैं, शहद, कच्चा दूध, तुलसा जी और किशमिश, और भाई गंगा जल और बूरा, और ये दही, ठीक है। चलो भैया मैं बना लूँ फटाफट। मौसम हो रखा है एक नंबर का, कति जबरदस्त मौसम हो रहा है भाई। हो चुका है जी तैयार मेरा चरणामृत भी, और काफ़ी अच्छा भाई, खूब दह बादाम दह काजू, और खूब बढ़िया तरीके से खूब हो गया है मेरा। और अब तो मन कर रहा है भाई सच्ची भाई बस जल्दी सी 12 बज जाए, 12 क्या। और ये मखाने मैंने ऊपर से इसीलिए डाल दिए भाई, जल्दी से ये हो जाएंगे। अब इसमें छोड़ दूँगी तो इसके बाद ये हो जाएंगे, थोड़े फुसफुसे से सही हो जाएंगे, मिल जाएंगे इसके अंदर। और अब भाई बस सब रख देती हूँ मैं इसे फ्रीज में, और उसके बाद में लगा दूँगी भोग भगवान जी को। दोनों प्रसाद मेरे तैयार हो चुके हैं। चलिए जी, दोनों प्रसाद मेरे हो चुके हैं तैयार। अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज में, और फ्रीज में भाई ठंडा भी रहेगा और खाने में अच्छा भी लगेगा। और चलो जी, ढक दिया है मैंने, और मैं रख देती हूँ फ्रीज में। और बाकी सामान अब मैं उठा देती हूँ यहाँ से, जो मैंने ये फैलाई थी चीज़ें यहाँ रखी हैं, जो ये यहाँ मतलब दिख रही है ना, ये सारी चीज़ें इधर की तरफ फैला दी थी मैंने। और बाकी अब वहाँ जाके देख लेती हूँ मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अभी 1-2 मिनट और लगेंगे सब्ज़ी में, वो तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद में मैं कर लेती हूँ अपने, अब क्या काम रह गया, बस अब कोई काम नहीं है मेरा, अब आराम से रेस्ट कर रही हूँ मैं। अब 7 बजे मैं बांधूंगी साड़ी, 7 बजे पाठ पूजा भी करूँगी वहाँ उधर मंदिर में और अंदर रसोई में। तो 7 बजे मैं पूजा कर लूँगी, 7 यानी कि 7:30 बजे तक पूजा भी कर लूँगी। फिर उसके बाद में 12 बजे मेरी हो जाएगी लड्डू गोपाल जी की पाठ पूजा, ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं। चलिए जी, हो चुकी हूँ मैं तैयार, और भाई कुछ फुल तैयार हो चुकी हूँ। और गेटअप मैं आपको अपना दिखा देती हूँ। और तैयारी हमारी अब शुरू हो चुकी है। यहाँ है जी आज मेरे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे, और अब मैं हो जाती हूँ
पूजा करने के लिए तैयार। तो अब मैं कर लूँ पूजा, मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलो जी, एक बार फुल गेटअप दिखा देती हूँ मैं आपको। कहाँ से दिखाऊं, कहाँ रखूँ इसे, नहीं दिखता जी ऐसे। चलो ये करती हूँ जी जुगाड़, फिर दिखाती हूँ। जब